आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय जय भीम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक कदम बुद्ध के धम्म की ओर। और यह बुद्ध और उनके धम्म का 40वां भाग है। आज हम जानेंगे त्रिसरण और पंचशील के बारे में, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। और आज जो हम सुनने वाले समझने वाले हैं वो जो बुद्ध का पहला प्रवचन है, उसमें हम शील मार्ग, जो प्योरिटी का, जो शुद्धता का मार्ग है, उसका हमने कल अध्ययन किया। पंचशील हमने देखे हैं, लेकिन त्रिसरण क्या है? जब हम बुद्ध वंदना देखते हैं तो उसमें त्रिसरण पंचशील ग्रहण करते हैं। पंचशील तो हमने कल देखा है, त्रिसरण क्या है? त्रिसरण भी जानना आवश्यक है। इसलिए जो अष्टांगिक मार्ग हम देखेंगे तो उससे पहले हमें त्रिसरण और पंचशील एक साथ हमें समझ में आए, इसलिए ये हम एडिशन उसमें एक भाग कर रहे हैं। एक बार हम देखते हैं कि बहुत से जगह लोग डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के बारे में बोलते हैं, बुद्ध के बारे में बोलते हैं, उनके जन्म उत्सव भी मनाते हैं। बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती का कार्यक्रम तो हर जगह होता है, और अनेक अनेक शासकीय भी होता है, सरकारी भी होता है और प्राइवेट भी होता है। जनता तो करती ही है। अभी तो ये बाबा साहब आम्बेडकर जयंती का कार्यक्रम तो इंटरनेशनल हो गया है। तो हमें जानना है कि बुद्ध वंदना जो होती है उसमें कई बार क्या होता है कि त्रिसरण पंचशील ग्रहण करने से लोग मना करते हैं। त्रिसरण पंचशील को यानी वह एक रिलीजियस उन्होंने स्थान दिया, धार्मिक। मैं धम्म और धर्म में फर्क है, वो धर्म और धम्म में हम देखेंगे, तो उसको धार्मिक स्थान देते। बुद्ध यानी त्रिसरण पंचशील ग्रहण करने से उनको लगता है कि उनका धर्म भ्रष्ट होता है, उनको धर्म परिवर्तित हो जाएगा, वो बुद्धिस्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। कोई भी क्रियाकर्म, कोई भी यज्ञ याग करने से बुद्ध की दीक्षा नहीं हो सकती। यानी आप अगर त्रिसरण पंचशील ग्रहण कर लिए तो आप बुद्धिस्ट हो गए, ऐसा नहीं है। हाँ, कानूनी तौर पर अब आप करते हैं तो आपको कानूनी तौर पर आप उसकी सर्टिफिकेट लेते तो आप भले ही बुद्धिस्ट बन जाएंगे, लेकिन बुद्धिस्ट वैसे नहीं होता। वो तो शासकीय यानी अपना सरकारी कामकाज के लिए आपको त्रिसरण पंचशील आपने ग्रहण किया और आपने रीतसर अपना रजिस्ट्रेशन बुद्धिस्ट करके किया तो आप बुद्धिस्ट बन जाएंगे, लेकिन वो सरकारी उपयोग के हेतु है। लेकिन बुद्धिस्ट यानी वो ऐसा व्यक्ति नहीं होता कि सिर्फ आप के सर्टिफिकेट पे लिख दिया हो कि आप बुद्धिस्ट है। आपको बुद्धिस्ट बनने के लिए आचरण में सुधार करना पड़ता है। वही तो हम देख रहे हैं कि त्रिसरण पंचशील ग्रहण करना यानी क्या है। लोग मना करते हैं, त्रिसरण पंचशील ग्रहण करने से मना करते हैं। डॉक्टर आम्बेडकर की जयंती में, बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में होने वाले कार्यक्रमों में, और बहुत से लोग हमने देखे जो बुद्धिस्ट कहते हैं खुद को, तो वह भी त्रिसरण पंचशील को अपने ही कार्यक्रम में रखने के लिए विरोध करते हैं। जो वो कार्यक्रम सार्वजनिक तौर पर रखते हैं बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती का, और उसमें त्रिसरण पंचशील नहीं लेते। तो इसके बारे में बहुत से सवाल मुझसे वैयक्तिक तौर पर पूछे गए हैं, तो इसका भी मैं इस माध्यम से जवाब देना चाहूँगा, और साथ ही पंचशील भी आपको समझाना चाहूँगा। तो क्या है त्रिसरण? त्रिसरण में आता है बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ। तो ये बुद्ध, धम्म, संघ क्या है? क्या बुद्ध एक व्यक्ति है? क्या धम्म कोई कानून है? क्या संघ कोई क्या गुलामी है? इन सब बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। बुद्ध, आप बुद्ध और उनके धम्म जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो लिखी हुई किताब है उसको पढ़ेंगे तो बुद्ध क्या ऐसे ही नहीं बन जाता। मान लीजिए कि कोई राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति जैसा एक हमारे देश का सर्वोच्च एक पद है ना। प्रधानमंत्री कार्यकारी प्रमुख होता है, और शासन का प्रमुख जो होते हैं तो वो होते हैं हमारे राष्ट्रपति होते हैं। तो कुछ एलिजिबिलिटी रहते हैं कि ये पद ये उसने धारण करने होने चाहिए। उसके बाद भी उन लोगों को जनता चुन के देती है कि भाई सब लोग तो, मैं भी हूँ, मेरा भी जो है ये, मैं भारत का नागरिक हूँ, जन्म से ही रहता हूँ, है ना।
और जो 21 हो या 35 हो, जितना उसमें एज है तो वो एज भी पूरी होनी चाहिए, तो वो भी हमने कर लिया। तो क्या हमको भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बना देना चाहिए? लेकिन वैसा होता नहीं, जनता चुन के देती है। लेकिन बुद्ध बनने के लिए ना उसकी एबिलिटी ही महत्वपूर्ण है। एबिलिटी ही इतनी उसमें महत्वपूर्ण बात है कि जो उसकी अर्हता यानी पात्रता जो धारण करता है, जो बुद्धत्व ये जो स्टेज है प्राप्त करने के लिए, यह स्थिति जीवन में प्राप्त करने के लिए जो कुछ महत्वपूर्ण अपने अंदर के बदलाव है, ज्ञान की जो स्थिति है, वह जो धारण करता है वही बुद्ध बनता है। तो क्या है वो तो हम इसमें देखेंगे। बुद्ध बनने की अवस्था है जो जिसमें हम इसके बारे में देखेंगे। लेकिन बुद्ध है ना, एक ऐसी कोई व्यक्ति नहीं है, वह एक व्यक्ति की वो यह ऐसी सामायिक स्थिति है जो सबको प्राप्त करना है। क्या बोलते हैं उसको हम देखिए, एक सादे सिंपल सीधी भाषा में आपको समझाना चाहूँगा कि मान लीजिए कि आपने कॉलेज में एडमिशन कर लिया। तो कॉलेज में आप किस लिए एडमिशन करते हैं? कि आपको डिग्री चाहिए, है कि नहीं? आपको ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, तो इसलिए आप कॉलेज में एडमिशन करते हैं। तो उसी तरीके से यानी जब वो डिग्री प्राप्त करते हैं तो वो सब लोग ग्रेजुएट हो गए ऐसे माना जाता है। कम ज़्यादा परसेंटेज होते हैं उसमें, लेकिन वैसे ही हर इंसान जो यहाँ पे धरती पे पैदा होता है ना, तो उसको वह बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए ही पैदा होता है। जैसे आप कॉलेज में जाते हैं तो आपका ग्रेजुएशन प्राप्त करने का कोई उद्देश्य रहता है कि भाई हमें नौकरी चाहिए, हमें कुछ आगे बिजनेस करना है, उसके लिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो वैसे ही हमें बुद्धत्व प्राप्त करना होता है हमारे ज़िंदगी को सुगम बनाने के लिए। आपको पैसे तो मिल गए, आप तो घर आलीशान घर में रह रहे हैं, है कि नहीं? आपको बच्चे हैं, बीबी है, बीबी को पति है, पति को पत्नी है, सब कुछ है, माता पिता है, सब है। लेकिन फिर भी जो असंतुष्टि है, असंतुष्टि क्यों है? क्योंकि यह सब लोग होने के बावजूद भी यह इन लोगों का एक दूसरे के साथ में जो व्यवहार होना चाहिए अनुचित रहा, सब लोग अनुचित रहे, फिर भी तो दुख होना ही है। लेकिन उनका व्यवहार उचित हो तो वो उचित व्यवहार अगर वो एक निहित ध्येय के प्रति सब लोग अगर चलेंगे, जैसे ग्रेजुएशन में आपने एडमिशन किया है तो आप एक सिलेबस पढ़ेंगे तो एक दूसरे को पूछेंगे, एक दूसरे से समझेंगे। आप एक ही क्लास में है तो एक दूसरे से बात करेंगे, चर्चा करेंगे और वो अभ्यासक्रम पूरा करने की कोशिश करेंगे। अगर हर लोग बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए जिएंगे तो बुद्धत्व क्या है मैंने बताया कि जीवन जीने का तरीका है, जीवन किस तरह से जीना है, दुख विरहित जीवन जीना है अपने को। तो वो दुख विरहित जीवन किस तरह से जिया जा सकता है, इसके बारे में इसका वो डिग्री है ना, कोई व्यक्ति नहीं है, वो प्राप्त होता है। जैसे जैसे हम यानी ग्रेजुएट, वो ये व्यक्ति होती है क्या? वो पदवी होती है। तो वही हमें पद प्राप्त होता है बुद्ध। तो हम क्या कहते हैं, नमो तस्स भगवतो अरोतो सम्मा संबुद्धस्स, ये तो हम कहते हैं। उसके बाद में बुद्धं शरणं गच्छामि ऐसा करते हैं ना हम, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, है कि नहीं? ऐसा हम बोलते हैं कि बुद्धं शरणं गच्छामि क्या है? तो मैं बुद्ध को शरण जाता हूँ, मैं बुद्ध को हमारा आदर्श मानता हूँ, उसके समान बनने की मैं क्या करता हूँ, कोशिश करना चाहता हूँ। तो इस तरह से मैं बुद्ध को शरण जाता हूँ। तो बुद्ध क्या है? तो एक पदवी है, एक अच्छा आदमी कौन नहीं चाहता? बुद्ध ने अपने पहले ही प्रवचन में कल ही हमने देखा कि एक अच्छा आदमी बनना हर व्यक्ति को चाहिए कि वो अच्छा आदमी बने। क्या बुरा आदमी बनना चाहते हैं आप? आपसे लोग डरे ऐसा आपको लगता है? आपको जेल में डाले ऐसा आपको लगता है? क्या आपको फांसी दे दी जाए ऐसा आपको लगता है? आपको ऐसे लगता है कि आपको लोग अच्छा बोले, आप लोगों के आदर्श बने रहे, आपकी बात हो जहाँ वहाँ, है ना, आपको लोग सम्मान दे, आपको प्रतिष्ठा दे, ऐसा आप चाहते। तो इसीलिए क्या ये गलत बात है क्या फिर कि हम एक अच्छा आदमी बनने की जो चेष्टा है, अगर बुद्ध कहते कि आपने अच्छा आदमी बनने की कोशिश करनी चाहिए अपने जीवन में, तो ये अच्छा आदमी बनना ही जो, अगर आप उस पदवी को देखेंगे, जैसे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने धारण की हुई विद्वत्ता को हम देखते हैं, तो बाबा साहब आम्बेडकर
किन्ने जो जिससे वो पदवी यानी ज्ञान प्राप्त किया है, तो वो हम भी पढ़ने की कोशिश करते कि भाई ये किताब उन्होंने पढ़ी है, ये पदवी उन्होंने प्राप्त की है, तो हम भी चाहते हैं कि हम भी वो प्राप्त करें। अगर बुद्ध एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, बुद्ध जो बनता है तो वो संसार के सारे दुखों से मुक्त होता है, तो हमें नहीं कोशिश करनी चाहिए क्या बुद्ध बनने की? क्या बुद्ध सिद्धार्थ गौतम यह जो व्यक्ति है जो बुद्ध बना है वो पहले बोधिसत्व था। हम ऐसे नहीं बोलते कि हमें सिद्धार्थ गौतम बनना है, हमें बुद्ध बनना है। सिद्धार्थ गौतम खुद ही तो बुद्ध बनने के लिए घर से निकले हैं ना, ज्ञान प्राप्त के लिए घर से निकले हैं। तो उसी तरह से हमें भी ज्ञान प्राप्त करना है, बुद्ध बनना है, वो डिग्री प्राप्त करना है, वो पद प्राप्त करना है। वो पद है, कोई व्यक्ति नहीं है, तो वो पद है। तो ये एक आदर्श व्यक्ति है। बुद्ध क्या है? एक आदर्श व्यक्तिमत्व है। अभी हमने जैसे देखा है कि कौन है ऐसा आदर्श व्यक्तिमत्व, किसने जिया है वो ऐसा आदर्श व्यक्तिमत्व, तो देखते हैं हम सिद्धार्थ गौतम, जिसके पास में बुद्ध ऐसा नाम लिखा जाता है। तो उसी तरह हमें क्या करना है, हम बुद्ध को, सिद्धार्थ गौतम को हमारा एक रोल मॉडल मानते हैं कि भाई उन्होंने जैसे जीवन में उन्होंने परिवर्तन किया, उन्होंने जो समस्याएं उनके सामने आई तो वो घर से निकले, उन्होंने खुद में परिवर्तन किया, सारे जो विकल्प है जो उस समय में मौजूद थे उन सब विकल्पों को टटोला, फिर जाके उसमें से जो सार निकलता है, उसमें से जो चिंतन होता है और उसमें अपनी खुद की जो सोच है उसको मिला के सबका निचोड़ उन्होंने हमें धम्म के तौर पर दिया है। तो एक अच्छा आदमी बनना, तो अच्छा आदमी कौन होता है? मैंने बोला अच्छा आदमी जो डिग्री है बुद्धत्व की, वो बुद्ध हमें अच्छा आदमी बनना है, तो हम बोलते हैं हमें अच्छा आदमी बनना है, तो हम उसको शरण जाते हैं अच्छा आदमी के लिए। ना कोई किसी व्यक्ति को हम शरण जाते तो भाई मेरे गुलाम बन जाओ, अभी मेरे तुम शागिर्द हो गए, ऐसा नहीं है। अगर कोई आदमी आपको बुलाता है और अच्छा आदमी बनाता है, अगर स्कूल में आप जाते हैं किस लिए जाते हैं? क्या बुरा आदमी बनने के लिए थोड़ी जाते हैं? वहाँ बुराई थोड़ी पढ़ाई जाती है, अच्छा ही पढ़ाई जाती है, इसलिए तो आपके माता पिता आपका एडमिशन वहाँ कराते हैं ना। तो यह भी जो बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए हम बुद्ध को शरण जाते हैं, तो ये अच्छाई के लिए जाते हैं, बुराई के लिए नहीं जाते। आपके मन में धर्म विशेष का जो भेद है उसके कारण आप ऐसे बोलते हैं। जब मैं पंचशील के बारे में आपसे पूछूंगा ना, आपको बताऊंगा, तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आएगी। क्या आपको नहीं लगता कि आपका पति, आपकी पत्नी है ना, आपके बेटे बच्चे जो है वह शराब पिए ऐसा आपको लगता है? चोरी करे ऐसा आपको लगता है? झूठ बोले ऐसा आपको लगता है? व्यभिचार करे ऐसा आपको लगता है? हिंसा करे ऐसा आपको लगता है? क्या आप बोलेंगे कि नहीं, हम खुद ने भी नहीं, हमारे बच्चों ने भी नहीं, हमारे बीबी ने नहीं, हमारे पत्नी ने नहीं, पति ने नहीं, किसी ने ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए, आपको ऐसा लगेगा? तो पंचशील में है क्या? तो वही तो है कि मैं शराब नहीं पीऊँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं हिंसा नहीं करूँगा, मैं व्यभिचार नहीं करूँगा, है ना। यही तो चीज़ें बताई गई है। इसके अलावा क्या है? मैं हिंसा न करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, ऐसा हम पंचशील में पहले ही शील में बोलते हैं। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, अदिन्न दाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, यह हम बोलते हैं। ये तो इसके बारे में बोलूँगा, लेकिन बुद्ध के बारे में आपने समझ लेना है कि बुद्ध एक जो है यह एक पदवी है, एक व्यक्ति का स्तर है, उच्चतर स्तर है जिसे हमें प्राप्त करना है। और हम जब साथ मिलके उसे प्राप्त करते हैं ना, तब जाके व्यक्ति के बीच का जो संबंध है ना वो सुधरता है, बिगड़ता नहीं है, सुधरता है, मधुर होता है। तभी जाके आप पति पत्नी जो है एक दूसरे के साथ में खुश रह सकते हैं। आप भवसागर के सुखों को इस तरह की अनुभूति के साथ में प्राप्त कर सकते हैं कि वो क्या है, साधन है, साध्य नहीं है, साधन है वो हमें जो बुद्धत्व प्राप्त करना है, जो जीवन जीना है, उसकी ये साधन है। तो ये हो गया बुद्ध के बारे में। अभी धम्म क्या है? तो बुद्धत्व प्राप्त करने की जो विधि है, तो आप कहेंगे विधि यानी क्या हो गया? विधि यानी कायदा, नियम।
विधि यानी कर्म विधि नहीं, वो क्रिया, वो जो करते हैं यज्ञ याग, वह नहीं, जप तप नहीं है वह है नियम कायदा, विधि विधान। विधि कहते हैं ना हम, विधायक, विधेय, जो कायदा होता है, जो रीत होती है, पद्धति होती है, जीवन जीने का जो तरीका है, जो हमें किस तरह से जीना चाहिए, इसका जो अच्छे से मूल्यमापन करके हुए एक उसका मूर्त स्वरूप दिया है। ऐसा नहीं कि आपको जो अच्छा लगता है वो आप करिए, ऐसा नहीं है। उसमें क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किस तरह से वो चीज़ें करनी चाहिए, इस सब का मेल मिलाप है धम्म। तो ये धम्म जिसमें हम पंचशील भी आता है, पंचशील मैंने जो आपको थोड़ी देर पहले थोड़ा सा समझाया था, उसी धम्म में अष्टांगिक मार्ग आता है। क्या ऐसा लगता है आपको कि आपका खून करने का कोई व्यवसाय करे? मान लीजिए आशीष साकरे ने एक ऐसा बिजनेस चालू कर दिया है कि भाई वो पैसे लेके खून करता है, तो आपकी ही सुपारी मुझे किसी ने दे दी कि भाई ये लो फलाने व्यक्ति का ये फोटो है, ये इतने पैसे, उसका खून कर दो। क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा बिजनेस करे, आपको ही मारे? ऐसा नहीं लगता ना। तो बुद्ध ने कहा है ना भाई, अष्टांगिक मार्ग में वही कहा है, सम्यक आजीविका, किसी की हिंसा ना हो, किसी का बुरा ना हो, इस तरह से मैं मेरा जीवन यापन करने का बिजनेस करूंगा। मैं जीऊंगा तो मैं जीने के लिए कुछ जो साधन चाहिए वो मुझे किस तरह से कमाने हैं, तो मैं इस मार्ग से कमाऊंगा कि लोगों का बुरा ना हो। मैंने एक ही उदाहरण दिया अष्टांगिक मार्ग का, बाकी तो बहुत सारे हैं, वो तो मैं बुद्ध के प्रवचन में आगे बताऊंगा। तो ये सभी तो चीज़ें धम्म में इंक्लूड है ना। अच्छा आदमी बनने के लिए जो कुछ भी करना है वो सभी धम्म में निहित है। आप धम्म का विरोध करते हैं, आप बुद्ध का विरोध करते हैं, अच्छा आदमी नहीं बनना चाहते और बोलते हैं कि मैं अच्छा आदमी हूँ, मेरे पास में लोग आए, मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करे, मुझे पूछे, मेरा सम्मान करे। क्यों करे भाई आपका सम्मान? क्या आपने प्रतिज्ञा की है कि आप कभी झूठ नहीं बोलेंगे? क्या आपने प्रतिज्ञा की है कि आप किसी चोरी नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, असत्य भाषण नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे? अगर आप उस तरह से अच्छा आदमी, जो व्यक्ति अच्छा आदमी नहीं बनना चाहता ना, वही बुद्ध धम्म और संघ का विरोध करता है। जो आदमी अच्छा आदमी बनना चाहता है ना, जैसे मैं चाहता हूँ, आप चाहते, तो आप क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे। आप जिस भी विषय में ज्ञान अर्जित करना चाहते तो उसकी किताब लाते हैं, आप खरीद के लाते। जैसे बाबा साहब ने संविधान लिखने के लिए ढेरों संविधान पढ़ डाले, कानून की किताबें पढ़ डाले। आप अगर कुछ बनना चाहते, डॉक्टर है आप, तो आप अपने क्षेत्र से रिलेटेड बहुत सा ज्ञान जो पूरे इसमें धरती पे जितना होगा, आप सोच ढूंढ के निकाल के पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, आपको खुद को अपडेट करने के लिए। तो फिर बुद्ध धम्म संघ के बारे में आप इतना संकुचित विचार कैसे करते हैं? अगर आप अच्छा आदमी बनना चाहते हैं और खुद को अच्छा समझते हैं, तो बुद्ध और धम्म संघ के बारे में आप जो सोचते हैं ना, तो वह आपकी बुराई झलकती है, उसमें से अच्छाई नहीं झलकती। हम नहीं मानते कि आपने त्रिशरण पंचशील ग्रहण कर ले तो बुद्धिस्ट हो गए। आप अगर, हाँ मैं अच्छा आदमी नहीं बनना चाहता इसलिए मैं त्रिशरण पंचशील नहीं ग्रहण करता, ऐसा आप बोलेंगे ना, तो बहुत अच्छी बात है। क्या बुद्धिस्ट ऐसे त्रिशरण पंचशील ग्रहण कर ले तो हो गए? ऐसा नहीं होता, आपका धर्म परिवर्तन नहीं होने वाला है। अगर आप अच्छा आदमी नहीं आप ऐसे कह देना चाहिए कि भाई मैं अच्छा आदमी बनना नहीं चाहता, इसलिए अच्छा आदमी को मैं आदर्श नहीं मानता, अच्छे विचारधारा मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखते, और अच्छे विचारधारा को अपने आचरण में लाने वाला जो संघ है, जो समूह है, वह भी मुझे पसंद नहीं है। ऐसा आप बोलेंगे ना तो अच्छा हो जाएगा। और ना ही मैं हिंसा करना चाहता हूँ लोगों की, मैं चोरी करना चाहता हूँ इसलिए मैं हिंसा नहीं करूँगा, चोरी नहीं करूँगा, मैं व्यभिचार करना चाहता हूँ, मेरे 10 बॉयफ्रेंड हो, 10 गर्लफ्रेंड हो, ऐसा मैं चाहता हूँ, तो इसलिए मैं पंचशील ग्रहण नहीं करूँगा, ऐसा आप बोलना चाहिए। अगर आप इन सभी चीज़ों का विरोध करते तो मैं बेशक ही कहूँगा कि आप त्रिशरण पंचशील ग्रहण ना करें, और ना ही आपने वो कार्यक्रम में रखना चाहिए। तो धम्म ये चीज़ है, आपको अच्छा करने के लिए मैंने समझाया आपको कि सभी चीज़ें उसमें इंक्लूड है, जो खुद के और दूसरों के। अगर खुद सभी लोग सुरक्षित नहीं होंगे तो खुद कैसे सुरक्षित रह पाएंगे? सभी लोगों के समाज की जो है ना, धम्म तभी निर्माण होता है जब दो लोग एकत्र आते हैं, दो लोगों का संपर्क होता है, तभी धम्म की निर्मित होती है। तो धम्म जो है एक दूसरे के सुख के अलावा दूसरा कुछ नहीं है।
इसलिए दूसरों का सुख जब तक आप नहीं सोचोगे, खुद कैसे सुखी रह पाएंगे। तो इसलिए समानता निर्माण करने का काम जो है ना धम्म करता है। वह जो व्यक्ति खुद को होशियार समझता है, अच्छा समझता है ना, उसके मन में धम्म के द्वारा ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि वो दूसरे आदमी को हमारा एक ये बिजनेस नहीं समझता कि यानी कोई अमीर आदमी हो गया तो गरीब लोग उसकी क्या संपत्ति नहीं होती, मजूर मिल गई भाई हमको, इनको अभी इनके पास की रोटी वोटी छीन लो और थोड़ी थोड़ी दो, उसका शासन करो उसके ऊपर। ऐसा घमंड नहीं उसके मन में पैदा होता। वो जिसको मराठी में बोलते हैं ना, नाड़वत नहीं त्याला, उसको लुबाड़ते नहीं है, उसका विकास करने की कोशिश करते हैं। बाबा साहब को देखिए, भारत में ऐसा उदाहरण आपको अद्भुत कहीं नहीं मिलने वाला कि जिसने जो विद्वत्ता धारण की तो उसके समाज के जो दबे कुचले जो लोग हैं ना, उनको उच्चतर जीवन मान मिले, इसलिए दूसरे किसी ने प्रयत्न नहीं किए जितने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने किए, ना ही किसी ने किए। तो यह स्थिति उत्पन्न सब बाबा साहब बोलते हैं ना, बुद्ध के कारण ही हुई है। बुद्ध जो चेतना निर्माण करता है ना व्यक्ति में, ज्ञान के साथ में शील होना चाहिए, बाबा साहब ने कहा है। ज्ञान अगर आपको ज्ञान ही रहा, जिसको प्रज्ञा बोलते हैं, शील शिवाय प्रज्ञा फुकाची है। अगर आपके पास में सिर्फ ज्ञान है और चारित्र्य नहीं है आपके पास में, तो ज्ञान एक पोकड़ पंडित होता है जो स्वार्थ के लिए बना होता है। आपको सिर्फ स्वार्थ नजर आता है कि भाई मेरे पास में अभी ज्ञान आ गया, तो आप लुभाड़ते लोगों को, और आप जो लोभ ही होते तो उसका लोभ कभी पूरा थोड़ी होने वाला है। आपने तो लोगों से छीना है, लोगों को दोगे कब? लोगों से छीना है तो देना तो दूर की बात है ना। छीनी हुई चीज छीना है तो देंगे कैसे? देने के लिए थोड़ी छीना है, अरे है इसलिए तो छीन लिया ना लोगों से। ये लोभ है। तो इसीलिए जो है ना, हमें यह इस धम्म को एक अच्छी विचारधारा, एक अच्छा आदमी बनने के लिए क्या करना जरूरी है, इसलिए हम कहते हैं कि धम्मं शरणं गच्छामि, हम धम्म को शरण जाते हैं, यानी अच्छी विचारधारा को। आप कहेंगे फिर तो भारत का संविधान भी नहीं मानते। बहुत से लोग कहते हैं हमें नहीं चाहिए संविधान, जला दो, नष्ट कर दो, फेंक दो, ऐसा कहते। क्योंकि उनको अच्छा यानी दूसरे का अच्छा हो ऐसा उसको लगता ही नहीं। अगर आपके जो धार्मिक विचार अगर अच्छे होते ना, तो संविधान बनाने की जरूरत ही क्या थे फिर? आप ऐसे ही अच्छे व्यवहार करते लोगों के साथ में। दुनिया के किसी भी देश में जाइए, वहाँ पे संविधान है। क्यों है भाई संविधान वहाँ पे? क्यों धर्म अच्छा नहीं है? धर्म के तत्वज्ञान अच्छा नहीं है? संविधान इसीलिए है कि आपके धर्म में जो चीज़ों को प्रायोरिटीज देनी चाहिए, जैसे बुद्ध ने कल ही मैंने आपको समझाया, इंसान का दुख और उस दुख को दूर किस तरह से किया जाए, इन चीज़ों को जिस आपके धर्म में आपके धर्म प्रचारकों ने सबसे ज़्यादा महत्व देना चाहिए। ये देते नहीं, तो इसलिए संविधान की निर्मित हुई है। अगर ऐसा होता, इंसान के साथ में अच्छा व्यवहार करता, तो संविधान की जरूरत ही क्या थी? आप करते नहीं, आपके मन में खोट है, इसलिए संविधान की निर्मित की जाती है। तो हमें इस तरह से धम्म का भी स्वागत करना चाहिए, धम्म को भी अनुसरना चाहिए, है ना। समझ में आया होगा ऐसा मैं समझता हूँ। और संघ क्या है? संघ कोई धार्मिक संगठन थोड़ी है, अच्छे लोगों का समूह जो अच्छा आदमी बनना चाहता है, जो अच्छे विचारों को आचरण में लाता है। क्या किसी बुद्धिस्ट, क्या बुद्ध की ये क्या जागीर है क्या शराब नहीं पीना है? मैं शराब नहीं पीता तो क्या मैं यानी बुद्ध के कहा इसलिए मैं शराब नहीं पीता, ऐसा थोड़ी है। जो अच्छी चीज़ है भाई इसलिए नहीं पीता, यानी बुद्ध ने कहा है इसलिए, तो फिर तो आपके लोग तो बाकी के लोग तो विरोध करेंगे ना, है ना। बुद्ध ने कहा है इसलिए हमें नहीं करना है। बुद्ध ने कहा है शराब नहीं पीना, तो हमें तो पीनी चाहिए शराब। अच्छी चीज़ है इसलिए नहीं पीते ना हम, बुद्ध कहे या ना कहे, अच्छी चीज़ है इसलिए हम कहते हैं, करते हैं ऐसा। जाइए आप अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरे बीवी के पास में, अपने पति को छोड़ के दूसरे आदमी के साथ में क्यों नहीं जाते? अच्छा आदमी बनना है आपको, इसलिए नहीं जाते, है कि नहीं। तो अच्छा आदमी, तो फिर ये क्या है? पंचशील। ये जो संघ है ना, तो ये अच्छा आदमी बनने का संघ है। ये जो आचरण करता है अच्छे विचारों का,
तो उसका ये संग है। कौन नहीं चाहता कि हमारे दोस्त मित्र अच्छे हो, अच्छे विचारधारा वाले हो, अच्छे आचरण वाले हो। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी संगत चोर चौके के साथ में हो, दरोडेखोरों के साथ में हो, लुटारों के साथ में हो? आपके बच्चे लोग, आपकी बीबी, आपके बेटियां लुटारों के साथ में रहे, गुंडों के साथ में रहे, ऐसा आपको लगता है? अच्छे व्यक्ति के साथ में रहे, ऐसे ही लगता है ना? अरे आपके खुद के समाज के भी, धर्म के भी लोग रहे ना, तो वो भी उसमें भी अच्छा आदमी ढूंढते। कोई फलाना है, मैं किसी धर्म का नाम नहीं लेता, हो गया ना, धर्म तो है ना, आपके ही धर्म का है, फिर क्यों पैसा पानी देखते हैं? क्यों, फिर क्यों संपत्ति देखते हैं? फिर क्यों चारित्र का मोजमाप करते हैं? आपके धर्म का है, कर लो। आपके धर्म का ही तो व्यक्ति होता है ना वो। फिर क्यों देखते हैं उसका वैयक्तिक जो प्राप्ति है, उसकी वैयक्तिक जो पहचान है वो देखी जाती है? क्या है वो नहीं चलता। हमारे धर्म का ऐसे नहीं चलता, उसमें भी हम देखते हैं कि वो अच्छा होना चाहिए। तो अच्छे ही तो बना रहा है ना। अच्छा आदमी का समूह संघ होता है, तो मैं अच्छा आदमी के संघ को अनुसरता हूँ, अच्छा आदमी के और अच्छे लोगों के साथ में। मुझे बुरा बनना है, इसलिए मैं संघ को, बुद्ध को, धम्म को नकारता हूँ। यह विचारधारा इससे प्रेरित होती है, इससे क्या होते हैं, उससे हमें देखने को मिलती है। उसके पीछे की जो विचारधारा है, जो बुद्ध धम्म संघों को नकारते हैं ना अपन, तो उसके पीछे की विचारधारा क्या दिखती है? हमें अच्छा आदमी नहीं बनना, हमें बुरा आदमी बनना है, इसलिए हम उसका विरोध करते हैं और वह हम हमारे ही कार्यक्रमों में बुद्ध वंदना को शामिल नहीं करते। फिर बाबा साहब की जयंती का औचित्य क्या है? बाबा साहब ने तो 22 प्रतिज्ञाएं दी है। क्यों मनाते हो बाबा साहब की जयंती? नहीं मनाना चाहिए। 22 प्रतिज्ञाएं है ना, भाई आपके फायदे के ही लेंगे। आपको नौकरी चाहिए इसलिए बाबा साहब की जयंती, आपको अधिकार चाहिए ना इसलिए बाबा साहब ने की जयंती, बाबा साहब का संविधान। क्यों 22 प्रतिज्ञाएं? वो भी तो आपके मुक्ति का रास्ता है। उनकी खुद की मुक्ति हुई है, उससे हजारों करोड़ों लोगों की मुक्ति उन्होंने उसी 22 प्रतिज्ञाओं की इंजेक्शन से कराई है। तो 22 प्रतिज्ञाएं भी नहीं होना ना आपको। तो यह जो चीज़ें है बहुत ही अच्छी तरह से मैं आपको समझाना चाहूँगा कि आपको अच्छा आदमी बनना है। कोई धर्म का बुद्धिस्ट नहीं बनना है, ना ही कोई दूसरे धर्म का बनना है। एक अच्छा आदमी बनिए। अच्छे आदमी बनने के लिए हमें बुद्ध धम्म और संघ को अनुसरना चाहिए। बुद्ध, मैंने बोला कि व्यक्ति थोड़ी है, पदवी है, वो एक आदर से बुलाया गया नाम है। एक आदर्श व्यक्ति मिला, बुद्ध बना, इसलिए हम उसका आदर्श मानते, क्योंकि विचारधारा एक है। कोई चलना भी तो चाहिए उस पे, और चल के उस पे चांद है, तो चांद पे एक आदमी गया तो हम बोलते हैं ना कि पहला चांद पे पहुंचने वाला आदमी कौन है, ऐसे तो हम उसका नाम लेते हैं। तो उनको पूछते, भाई आप चांद पे किस तरह से गए, फिर आपको कैसा लगा, कैसा रहना चाहिए, आपने कुछ गलतियां की क्या, कि आपको कुछ तकलीफ हुई जाते समय में? तो वो बोलता है कि हाँ, आप टेंशन ना लीजिए, ये ना लीजिए, आप श्वास को, अपने अंदर की ऊर्जा को बचाए रखिए, ऐसा ऐसा वो जो बताता है, तो हम उसके हिसाब से फिर ऊपर जाते हैं। तो यही तो है ना बुद्ध की जीवनी, इसीलिए तो आदर्श मानते बुद्ध धम्म और संघ को। मुझे आशा है कि आप समझ रहे होंगे, आपके समझ में आ रहा होंगे कि बुद्ध धम्म संघ क्या है। और इसके बाद में बुद्ध धम्म संघ के अनुसार जो त्रिशरण पंचशील ग्रहण करते हैं ना, तो आप विरोध नहीं करेंगे उसका, और गर्व से आप ये वंदना ग्रहण करेंगे। कोई धार्मिक नहीं है, ये अच्छा आदमी बनने के लिए। अच्छी, हम बोलते हैं ना भारत माझा देश है, प्रतिज्ञा ग्रहण करते हैं, है कि नहीं? हम यह भी लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की जो है प्रस्तावना, उसको भी बोलते हैं। अच्छी जो चीज़ें हैं, हम अच्छी चीज़ों को दोहराते हैं। हम सत्य की पूजा करेंगे, सत्य बोलेंगे, ऐसे तो स्लोगन भी आप लिखते हैं यहाँ वहाँ, है कि नहीं? तो क्या वो बात हो, अच्छी चीज़ें है तो अच्छी चीज़ें सबके लिए, सभी धर्म के लोगों के लिए अच्छी चीज़ें है। पंचशील के बारे में मैंने कल आपको बताया है कि हिंसा जो है, पानातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि, मैं हिंसा नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? कि मुझे लगता है कि मेरे भी किसी ने हिंसा नहीं करनी चाहिए। आप सब लोग अच्छा आदमी बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप सब लोगों ने ठान लिया कि हिंसा नहीं करनी है भाई। तो हिंसा नहीं करनी है तो अभय आ गया, शांतता आ गई, निर्भयता आ गई, है कि नहीं? डर चला गया। कल मैंने विस्तार से बताया, वो वीडियो आप देख सकते हैं,
39वां उसमें बताया है। तो मैंने ये भी बताया कि हिंसा किस दौरान की जा सकती है, इच्छा और आवश्यकता। मेरी इच्छा हो गई आपको मारने की तो मार दिया मैंने आपको। भाई मेरी इच्छा हो गई किसी का कत्ल कर दो तो कर दिया। यह नहीं करना है। आवश्यकता पड़ गई, आपने मेरे ऊपर हमला कर दिया, हमारे देश की सुरक्षितता खतरे में है, तब हमें प्रतिकार करना चाहिए। व्यक्ति का जीवन खतरे में है, तब हमें उसका प्रतिकार करना चाहिए, शस्त्र हाथ में लेने चाहिए। बुद्ध ने कहा है आपकी जीवित पर आ गई है तो आपको शस्त्र हाथ में लेना है। तो यह हिंसा के बारे में मुझे लगता है कि यह भी आपको समझ में आया होगा। दूसरी जो है कि अधीन दाना वीरमणि, चोरी नहीं करूँगा, ऐसे शिक्षा ग्रहण करता हूँ, क्या बात है उसमें, क्या बुराई है कि नहीं। इसमें बोल दिया, अरे दंगे तो ख़त्म कर दिए ना बुद्ध ने पहले पंचशील में। दूसरे में चोरी नहीं करूँगा, आपने कमाई हुई चीज़ मैं क्यों लूँ, है कि नहीं, मैं क्यों चोरी क्यों करूँ, वो तो आपकी मेहनत की चीज़ है ना। तो मेहनत करने की जो असीम संभावना है उसको बढ़ा देती है ये शील कि मैं चोरी नहीं करूँगा, मेरा दूसरे के संपत्ति पे कोई अधिकार नहीं है। तो उससे व्यक्ति की मेहनत करने की जो क्षमता है ना वो बढ़ती है, उसकी आकांक्षाएं भी बढ़ती है और उसका जो इच्छा शक्ति है ना वो भी बढ़ती है। तो व्यभिचार हो गया। व्यभिचार काम तृष्णा जो है, जो लैंगिक आकर्षण होता है एक दूसरे के प्रति विषम लिंगियों के बीच में, तो ये एक दुख का कारण होता है। वो व्यक्ति जो है ना हमारे अपने जीवन का ध्येय ही बना लेता है। बहुत से लोगों को देखा है मैंने कि भाई सेक्स करने के लिए ही जी रहे हैं। और वो अविद्या है ना, अविद्या के कारण क्या होता है कि जो हमारा मन जो है तो वह हम अपने अविद्या में घुसे रहता है और उसी के चक्र चलाता है। अगर आपने क्रोध एक के ऊपर किया तो फिर आपका मन उसको दोगुना बढ़ा देता है विचार करते करते। उसी प्रकार जो ये काम वासना है, सेक्स की भावना है, वो भी आपके मन में बढ़ती जाती है। लोग परिवार में खुश नहीं है। आपने ध्येय बना लिया कि बस मेरा जीवन का यही, सुबह शाम वही उसी की चर्चा, उसी की बात। वो कुछ आपके मरते समय तक चलने वाला नहीं है। एक बात ध्यान में रखिए कि मन यह हमेशा तरुण रहता है, क्योंकि उसको शरीर नहीं होता ना, शरीर के अंदर वो रहता है। मान लीजिए कि मन क्या कहता है कि चांद पे जाना है, तो क्या शरीर उड़ सकता है? मन कहता है कि आसमान में उड़े, तो शरीर उड़ सकता है क्या? हमें मन में आता है कि हमें ये खाने को मिले, हमारे पास में है ही नहीं तो कैसे मिलेगा। मन कहता है कि दुबई जाना है, कहाँ से जाएंगे, शरीर चल के जा नहीं सकता, है कि नहीं। मन तो बहुत कुछ चाहता है चीज़ें करना। मन तो आपको पीटने का भी होता है, तो शरीर में ताकत भी तो होना उतनी पीटने के लिए। आपको ही पीटा जाएगा नहीं तो आप ही पीट जाओगे। तो इस तरह से कुछ समय बाद जो है ना आपका शरीर भी साथ नहीं देता। गोलियां खा खा के लोग ने क्या सेक्स कर रहे हैं, खुश नहीं रह रहे। तो यह जो चीज़ है यह ध्येय बना लेते हैं। वो ध्येय नहीं है, वो साधन है। आप अगर प्रशिक्षित हो, अच्छा आदमी हो, अच्छा आपका अर्थव्यवस्था अच्छी हो आपकी, है ना, आपके साथ आप समृद्ध हो, आपका ध्येय नहीं है वो क्या है, एक जीवन साथी के साथ में हम रहते हैं तो हम सामाजिक प्राणी है, सोशल एनिमल है, तो हमें जीवन जीते समय एक सहचारी की ज़रूरत होती है। तो वो उस हिसाब से एक दूसरे के प्रति प्रेम व्यक्त करने का एक भाग है। दूसरा भाग है कि निर्मिति, पुनरुत्पादन, व्यक्ति का पुनरुत्पादन। व्यक्ति का जो व्यक्ति यानी व्यक्ति के संबंध से जो अपत्य पैदा होता है तो वो अपत्यों की निर्मिति उसका साधन है वो। अगर आप अच्छे हैं, आपको आनुवंशिक तौर पर भी कुछ चीज़ें मिलती है अपने माता पिता से, तो माता पिता ने अच्छा सोचा है, अच्छे विचार के लोग हैं, सुदृढ़ है, मन से भी सुदृढ़ है, शरीर से भी सुदृढ़ है ना। मन से सुदृढ़ रहते हैं। मन से सुदृढ़ होना सबसे बड़ी बात है। शरीर से सुदृढ़ रहे, अगर मन ही बेकार रहे तो वो तो घातक है अपने लिए, ठीक है नहीं। तो बुद्धि जो है वो अच्छी होनी चाहिए, मन अच्छा होना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपकी आनुवंशिकता से जो आपकी संतान पैदा होंगी तो वह
आपसे भी अच्छा बनने की उसमें क्षमता होती है। और आपका आपका जो प्रशिक्षण है, इससे तो आप उसको बेहतरीन जो इन्वायरमेंट रहता है, वातावरण जो रहता है जिसको बोलते हैं हम परिस्थिति, वह आप निर्माण करते हैं, तो आपके अपत्य भी अच्छे तरह से इस संसार में जी सकते हैं, वो आदर्श बन सकते हैं, आदर्श नागरिक बन सकते हैं। तो इस यह है व्यभिचार। देखिए मैं तो व्यभिचार से शुरू हुआ, कहाँ तक चला गया। तो उन्नति उसी को कहते हैं, उन्नत विचार होना चाहिए। हम तो बस काम वासना भोग विलास में ही पड़े हैं, तो उन्नति कब होगी? आपको क्या सरकार ने नौकरी, सरकार ने संपत्ति इसलिए ही दी है कि आप बस अपने ही भोग विलास में बने रहे? जब बुद्धत्व का हम अच्छा आदमी बनने की जब कोशिश करते हैं ना, तब हम देखते हैं कि हमें संसार का दुख दिखता है। किताब पढ़िए, अगर आप दुख नहीं मानते तो आप अविद्याग्रस्त है, आप चार आर्य सत्यों को नहीं मानते। अब हम सम्यक दृष्टि में पढ़ेंगे ये कि जो आदमी दुख को नहीं मानता, दुख के अस्तित्व को नहीं मानता, उसके कारणों को नहीं मानता, उसके उपाय योजना को नहीं मानता, वह मूर्ख है, अविद्याग्रस्त है। वही समझना है, वही तो अविद्या है। तो इसीलिए जिसे जो समझता है तो वो संसार के उन सभी चीज़ों को, ये सभी चीज़ों की अनित्यता वो समझता है, और उसको उसका नज़रिया बदलता है। उस चीज़ को तरफ देखने का जो है ना, उसका नज़रिया बदलता है। उसका क्रिएटिव नज़रिया होता है। फिर क्रिएटिव यानी मैंने बोला ना, जो साधन है जिसके लिए है वो साधन, उस तरह से उसका विचार बदलता है। जैसे मान लीजिए कि कोई कचरा है, तो कचरा हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन कोई क्रिएटिव इंजीनियर रहता तो वो कचरे से ईंधन बनाता है, इलेक्ट्रिक बनाता है, बहुत कुछ चीज़ें बनाता है। तो यह हो गया। हम पंचशील देख रहे हैं, तो हमने देखा कामे सुमिच्चाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, कि मैं जो है काम वासना की, अनाचार से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। इसके बारे में मैंने आपको बताया। आपको कुछ सवाल भी रहे ना तो कमेंट्स में लिखिए, जिससे हम अगले वीडियोज़ में उसके बारे में चर्चा भी कर सकते हैं। अभी है मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। क्या आपको लगता है कि आपके साथ में कोई झूठ बोले? नहीं लगता ना। तो यही तो है ना अच्छी बातें है। अच्छी बातें करने को बोल रहे हैं कि आप अच्छा आदमी बनने के लिए यही आपको करना है कि आपको झूठ नहीं बोलना है, सच्चे बोलना है। सत्य जो है वही आपको प्रतिपादित करना है, बोलना है। सत्य के अलावा आपका भाषण कुछ ना हो। तो सत्य बोलिए, जिससे किसी की हानि नहीं होती। सत्य बोलने से कुछ भी हो जाए, सत्य ही बोलना है हमें, झूठ नहीं बोलना। आपको किसी ने रास्ता गलत बता दिया मजा लेने के लिए, तो आप गलत जगह पे पहुंच गए, आपका समय बर्बाद हो गया। बहुत सी चीज़ें होते हैं असत्य बोलने से, बहुत सी चीज़ें होती है। अभी मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, आप समझ सकते हैं कि असत्य बोलने से क्या क्या हो सकता है। इसलिए सत्य बोलना चाहिए, सत्य बताना चाहिए। और पांचवा जो सील है हमारा, सूरा मेरय मज्जपमाद ठाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि, तो हमें यानी मैं सत्य के इसमें ये बोलना चाहूँगा कि आपको जो भी आप सोचते हैं, जो भी आपकी विचारधारा है, किसी भी धर्म के हो आप, जो भी आपकी स्ट्रैटर्जी है, जो भी आपका जीवन जीने का तरीका है, जिसको फिलॉसफी कहते हैं, तत्वज्ञान कहते हैं, उसको आपने सत्य के कसौटी पे उतारना ही चाहिए। वो सत्य है या झूठ, सिर्फ मान्यता है क्या, सिर्फ वह हमारे पूर्वज मानते आ रहे हैं इसलिए हमें वो मानना है क्या, इसकी सत्यता हमें पड़तालनी चाहिए, देखनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। लोग कहते हैं इसलिए हम कर रहे हैं, बुरी बातों को भी कर रहे हैं। लोग कहते इसलिए, लोग तो बहुत कुछ करते हैं इसलिए हम करते हैं। लोग करते हैं इसलिए हम ऑफिस में देखते हैं कि वो लेट आता है तो मैं क्यों नहीं लेट आऊँ, वो जल्दी जाता है तो मैं भी जल्दी चला जाऊंगा। इस तरह से जो लोग अनाचार करते हैं ना, तो उसी को धर्म बना लेते हैं हम, हमारे जीवन जीने का तरीका। वो गाली देता है तो मैं भी गाली दूंगा, वो शराब पीता है तो मैं भी शराब पीऊँगा, वो वैसा करता है तो मैं भी करूँगा।
बहुत से लोग समाज के जैसे करते हैं, समाज में कोई अच्छा आदमियों की संख्या कम बड़ी नहीं होती, ज़्यादा नहीं होती। कोई अच्छे देख लीजिए किसी स्कूल में सभी को जो है ना, अभी परीक्षा का माध्यम बदल गया है, बहुत कुछ चीज़ें बदल गई इसलिए, लेकिन हर व्यक्ति की बुद्धि समान नहीं होती, हर व्यक्ति को समान 100% गुण नहीं मिलते इस क्लास में, कुछ कम ज़्यादा होता ही है। तो उसी हिसाब से जो है ना, समाज में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अविद्या से ग्रस्त होते हैं, और अविद्या से ग्रस्त होते हुए जो लोग हैं, उनका जो जीवन का तत्व ज्ञान होता है, तत्व ज्ञान होता है, तो उसी को हम हमारा तत्व ज्ञान बना लेते हैं। मैंने एक दोस्त को मेरे आज ही एक कथा सुनाई थी कि देखो क्या होता है कि एक बार ईश्वर सामने आ गया। देखिए ईश्वर भी आ गया तो क्या मांगेंगे लोग। ईश्वर बोलता है कि तुम जितना मांगोगे ना, तो उससे डबल मैं तुम्हारे दुश्मन को दे दूंगा। तो इसने मान लीजिए 1 करोड़ रुपए मांग लिए होते, तो दुश्मन को 2 करोड़ रुपए होते मिल जाते, तो फिर दुश्मन का कल्याण हो रहा है। 4 करोड़ मांग लेता तो उसको 8 करोड़ मिल जाते। तो दुश्मन का कल्याण क्यों करे? दुश्मन को तो अपने को दुश्मन की हानि करना होती है। तो हम दुश्मन की हानि करने के लिए खुद की हानि करने को भी तैयार। क्या मांगता है वो मांगता है कि मेरी एक आंख खराब कर दो, एक आंख खराब कर दो, यानी दुश्मन के दोनों खराब हो जाएंगे, यानी खुद बर्बाद होने के लिए तैयार है दुश्मन को बर्बाद करने के लिए। वैसे ही समाज की बुराइयों को देख देख के हमें वो बुराई ही हमारा जीवन का तत्व ज्ञान लगता है। मेरे ऐसे बहुत से दोस्त हैं जो ऐसे तत्व ज्ञान को हमारा खुद का तत्व ज्ञान कहते कहते इतने दुखित है, सुख उनके आसपास होते हुए भी उसका ध्यान नहीं उनकी तरफ, ऐसे दुखी अवस्था में जी रहे। मुझे उनके ऊपर बड़ा ही तरस आता है कि क्या करें। तो इस तरह से जो है कि यह सत्य जो है ना, हमें ढूंढना चाहिए, सत्य के ऊपर ही चलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, सत्य ही आचरण में लाना चाहिए। सभी चीज़ें सत्य और झूठ के तराजू पे हमें उसका नापतोल करना चाहिए। और हमने देखा है पांचवा शील की सुरा मेरे मज्जे पमाद ठाना वीरमणि सिक्कापदं समाधियामि, जो हम ऐसे चीज़ें प्राशन करते हैं जिससे हमारी बुद्धि भ्रष्ट होती है, हमारी जागरूक अवस्था जो है डामाडोल हो जाती है। जर्दा हो गया, गुटखा हो गया, शराब हो गई, खैनी हो गई, खर्रा हो गया, सिगारेट हो गई, बीड़ी हो गई, कुछ भी रहे, पाइप हो गया, कुछ भी रहे, जिससे हमें मादक, हमारी जो स्थिति है मादक हो जाती है, हम डामाडोल होते, हमारे विवेक बुद्धि खत्म हो जाती है। और जो हमने विचार दबाए रखे हैं, हमने विचारों को अकुशल माना है, वह विचार हमारे मन में हावी हो जाते हैं और फिर हम कुछ भी करते। तो इसीलिए बुद्ध ने ये चीज़ें करने से मना किया है। तो क्या गलत किया है? एक आपको अच्छा आदमी बनाने की ठानी है बुद्ध ने, खुद उन चीज़ों के ऊपर उन्होंने अपना जीवन यापन किया है, उन्होंने जीवन जिया है। अच्छी चीज़ें बताना क्या गलत है? अच्छी चीज़ें करने के लिए प्रतिज्ञा करना क्या गलत है? तो आप अच्छी चीज़ों के लिए आप अच्छा आदमी बनना चाहते हैं, तो अच्छी चीज़ें के लिए तो आपका समर्थन होना चाहिए, अच्छी चीज़ें करने के लिए समर्थन होना चाहिए। लेकिन बुद्ध धम्म संघ और पंचशील ग्रहण करने से लोग मना करते हैं। ये मुझे बहुत ही आश्चर्य की बात पता लगती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बुद्ध धम्म और संघ के बारे में मैंने आपको समझाया कि बुद्ध धम्म संघ क्या है। बुद्ध एक व्यक्ति नहीं है, वो एक पदवी है। हमारे अब तक के खोज में सिद्धार्थ ने यह पदवी प्राप्त की है, वो हमारा आदर्श पुरुष है। आप भी पदवी प्राप्त करिए, बुद्ध बनिए, है ना, अच्छा आदमी बनिए, आप भी हम लोगों के आदर्श बन जाएंगे, ऐसा हम आशा करते हैं। धम्म अच्छा आदमी बनने की जो एक नियम है, जो जीवन जीने का तरीका है, वो धम्म है। तो उससे आप अपने जीवन में, आपका जीवन उस तरह से जिएंगे तो आप अच्छा आदमी जरूर बनेंगे। अच्छा आदमी बनने के लिए संघ भी तो चाहिए। अगर आप अच्छे एक ही है तो क्या करेंगे? फिर अकेले ही रहेंगे। बुद्ध ने कहा है अगर आपको अपने अच्छा आदमी नहीं मिला ना दूसरा, तो आप अकेले रहना चाहिए। यही कहा है बुद्ध ने, तभी खुश रहेंगे। आसक्ति में रहेंगे तो खत्म।
आसक्ति यानी मैंने बताया कि लोग झुंडशाही की तरह सोचेंगे, लोग कहते करते इसलिए हम करते हैं, तो आपका जीवन बर्बाद है। आप दूसरों को भी बर्बाद कर देंगे, खुद तो बर्बाद हो ही जाएंगे। मैंने तो आपको बताया एक आग का उदाहरण देके। तो इसलिए संघ का निर्माण करिए, अच्छे लोगों का साथ मत छोड़िए कभी, उनको साथ में लीजिए, अच्छे लोगों की खोज करिए, उनके साथ में रहिए, क्योंकि हम अच्छे आदमियों को देख के ही हमारे अंदर भी ऊर्जा उत्पन्न होती है अच्छा बनने की। तो अच्छे लोगों के साथ में रहिए, नहीं मिले तो अकेले रहिए, लेकिन बुरे लोगों के साथ में नहीं रहिए, क्योंकि बुरे लोग आपके अंदर में नकारात्मक विचार निर्माण करते हैं, वो आपको नीचा दिखाते हैं और भवसागर की तरफ ओढ़ते हैं, खींचते हैं। जो कभी ना पूरे होने वाली इच्छा है वो आपके मन में उत्पन्न कराती है, और जो नष्ट हो जाती है, जिसको हम संरक्षित नहीं कर सकते, नष्ट होने वाली चीज़ें जो है, अनित्य चीज़ें हैं, उसके ऊपर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं। मैंने आपको विस्तार से पंचशील में समझाया है। तो इसीलिए आप ऐसे आदमियों से दूर रहिए, लोगों से दूर रहिए, और अच्छे लोगों का संपर्क में रहिए। अच्छे लोगों के ही संपर्क में रहना है आपको। मैंने अच्छे लोगों के संपर्क के बारे में बताया कि ये जो 5 परिव्राजक के सिद्धार्थ के संपर्क में आए, तो सिद्धार्थ दौड़ के उनके पास में चला गया ना धम्मा लेकर। तो अच्छे आदमियों के साथ में रहेंगे तो अच्छी चीज़ें मिलेंगी, बुरे आदमियों के साथ में रहेंगे तो बुरी चीज़ें मिलेंगी, है कि नहीं। तो इसलिए अच्छा बनिए। अच्छा बनने के लिए अच्छे लोगों का साथ। पंचशील के बारे में भी बताया, हिंसा नहीं करनी है हमको। जब हमें हमारे ऊपर आपत्ति विपत्ति आती है, इच्छा और आवश्यकता के बारे में बताया। हिंसा नहीं करेंगे तो अच्छा परिस्थिति बनी रहेंगी, चोरी नहीं करेंगे तो संपत्ति बढ़ेंगी, खुशहाली बढ़ेंगी, तरक्की बढ़ेंगी, लोग अच्छे घर मकान बनाते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं ना, अच्छा रहेंगे लोग, अच्छा व्यवस्था बनी रहेंगी, मेहनत करने की इच्छा होती है और अच्छा करने की इच्छा उत्पन्न होती है, और जिंदा रहने का तो अपने को अधिकार हो गया अभी, क्योंकि हम हिंसा नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, है कि नहीं, सत्य बोलेंगे, सत्य असत्य पे चलेंगे। तो यह है ना, ये सभी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये हमारे लिए। तो हमें उस तरह से जीना चाहिए, है कि नहीं। तो यह जो पंचशील भी है, हमने मादक पदार्थों के बारे में भी देखा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों के मन में जो प्रश्न इसके बारे में उठे होंगे वो पूरे के पूरे समाप्त हो चुके होंगे। ये तो ये जीवन जीने का तरीका है, अच्छी चीज़ें करने का तरीका है। कोई किसी भी धर्म का आदमी ऐसा बोल ही नहीं सकता कि ये चीज़ें जो है ना करने से किसी की बुराई होती है। और किसी की तो छोड़िए, ये अगर ये करने से समाज की भी बुराई होती है, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। बुरा आदमी भी नहीं बोलेगा कि इससे बुराई होती है करके। तो ये सभी चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ है हमारे जीवन में, हमने इसका आचरण करना बहुत ही ज़रूरी बात है। और आशा करता हूँ कि ये सब चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। बताने के लिए तो बहुत कुछ है, मैं बहुत कुछ पंचशील के बारे में, त्रिसरण के बारे में बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन जो बेसिक है चीज़ें मैंने आपको अच्छी तरह से समझाई है, फिर से समझाई है। तो बाकी का जो धम्म है वो तो हम हमारे अभी चालू कंटिन्यू वीडियोज़ में तो आते ही रहेंगे। पूरा प्रवचन है बुद्ध का, वो हम समझने ही वाले हैं। क्या है अष्टांगिक मार्ग, क्या है पारमिता, है ना, बुद्ध कैसे बना जाता है, तो हमने देख लिया ना। 10 जो कसौटी हमने देख लिए बोधिसत्व के बारे में, है ना। बोधिसत्व तो आप बुद्ध क्या ऐसे ही थोड़ी बन जाता, किसी को भी उठा के बुद्ध बना दिया, है ना। उसको वो नॉलेज प्राप्त करना होता है, तब जाके वो आदर्श पुरुष बनता है। तो आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को ये जो बातें समझ में आई होंगी, और आपके जो विचार है कमेंट्स में लिखिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्त मित्रों के साथ में, परिवार के सदस्यों के साथ में। अच्छा आदमी बनना जिसको जो सबको अच्छा आदमी बनना है, सबको शेयर करिए वीडियो, सब्सक्राइब करिए जिनको अच्छा आदमी बनना है। वीडियोस देखने के लिए, नोटिफिकेशन मिलने के लिए आई बटन पे क्लिक करके बुद्ध और उनके धम्म के बाकी की वीडियोस भी आप देख सकते हैं, प्रासंगिक की वीडियोस भी आप देख सकते हैं। और आप धम्म का प्रसार प्रचार करने के लिए सहयोग प्रदान करिए, ऐसी इसी आशा के साथ में आप सभी लोगों के प्रति मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूँ और अपने वाणी को देता हूँ विराम। नमो बुद्धाय, जय भीम।